हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे एक एप्लीकेशन के ऊपर। जी हाँ बच्चों, और ये जो एप्लीकेशन जिसके विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एप्लीकेशन का। बच्चों, जैसे कि हमें मालूम है एप्लीकेशन जो है हर साल हर वर्ष आपके जो एग्ज़ाम में है एक क्वेश्चन एप्लीकेशन का ज़रूर और निश्चित बनकर आता ही है। तो यदि हम इस पर थोड़ा सा और ध्यान दे दें तो हमारी एप्लीकेशन बहुत अच्छी बनेगी और हम नो डाउट बहुत अच्छे नंबर अपने एग्ज़ाम में गेन कर सकते हैं। तो बच्चों, आज जिस एप्लीकेशन की चर्चा मैं इस वीडियो के माध्यम से करना चाहती हूँ वो है हमारा फुल फी कंसेशन या फिर स्कॉलरशिप। बच्चों, ये एप्लीकेशन मोस्ट ऑफ द टाइम 9th से 12th क्लासेस में ये क्वेश्चन एप्लीकेशन का बनता ही बनता है और हम अपनी कुछ गलतियों को यदि हम सुधार लें तो हम इस टॉपिक पर बहुत अच्छा नंबर जो है गेन कर सकते हैं। बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि ये जो है राइटिंग स्किल के अंतर्गत आने वाले क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों, इनको करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि ये राइटिंग स्किल है तो हमारे जो राइटिंग है वो बहुत ही सुंदर, स्पष्ट, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। यदि हमें बहुत अच्छे नंबर चाहिए तो नो डाउट हमारी राइटिंग भी बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट और क्लियर और बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए, उसमें ओवर राइटिंग एक भी नहीं होनी चाहिए। तो इन बातों को तो हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो बच्चों, आज भी राइटिंग स्किल का ही टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन के बारे में मैं पहले भी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन पर जाकर और भी एप्लीकेशन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। एप्लीकेशन जो होता है बच्चों, ये एक फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आता है। जैसे कि हमें मालूम है हमारे दो लेटर्स होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो जो हमारा फॉर्मल होता है उसके अंतर्गत ही एप्लीकेशंस आती हैं। तो बच्चों, चलो चर्चा करते हैं अब आज के एप्लीकेशन का, जिसका टॉपिक का नेम है फुल फी कंसेशन या स्कॉलरशिप। बच्चों, यहाँ पे दो टॉपिक तो दिए गए हैं, ये दोनों टॉपिक में से किसी भी एक टॉपिक से आपसे पूछा जा सकता है। आपको एग्जाम में फुल फी कंसेशन के ऊपर भी लिखने के लिए बोला जा सकता है, यानी कि शुल्क माफ़ी के लिए, या छात्रवृत्ति के लिए यानी कि स्कॉलरशिप नाम से भी ये एप्लीकेशन आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तो जो भी क्वेश्चन बनकर आएगा हमें उसी नाम को यूज़ करना है एज अ सब्जेक्ट में, क्योंकि ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे कि फुल फी कंसेशन ही दे दिया और साथ में स्कॉलरशिप भी दे दिया। आपको वन टाइम पे वन क्वेश्चन ही बनेगा और वन क्वेश्चन में आपको इन दोनों में से एक ही कोई टॉपिक आ सकता है, या तो फुल फी कंसेशन नाम से पूछा जाए या स्कॉलरशिप नाम से पूछा जाए। तो हमें दोनों ही केस में हम इस प्रकार के कंटेंट को रख सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ये दोनों नाम साथ में रखा है। तो बच्चों, इसको करने से पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन रखा हुआ है और हमारा क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि हमें देखना है यू आर संजय ऑब्लिक सरिता, यानी कि यहाँ पे दो नेम मेंशन हुए हैं, संजय एंड सरिता, ऑफ आ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर। यानी कि हमें सिटी नेम भी हमारा चेंज किया गया है, हमारा जो पर्टिकुलर नेम है वो भी चेंज कर दिया गया है और हमें स्टूडेंट बनाया गया है क्लास 10th का। बच्चों, ये विशेष ध्यान देने वाली बात है कि हमारे एग्जाम में जो भी कंडीशन आती है हमें उन्हीं कंडीशन का विशेष पालन करना पड़ता है। यदि हम थोड़ा क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो नो डाउट बहुत अच्छे से हमारे दिमाग में जो है कंडीशन आ जाती है। और 99% जो कंडीशन चेंज कर दी जाती है क्वेश्चन में वो होता है या तो वो स्टूडेंट का नेम चेंज कर देते हैं, स्कूल का नेम चेंज कर देते हैं, साथ में सिटी या डिस्ट्रिक्ट नेम भी चेंज कर दिया जाता है। तो यदि हम इनको थोड़ा सा ध्यान देकर रीड कर लें तो हम बहुत अच्छे से अपनी एप्लीकेशन बना सकते हैं और उसमें गलती की चांसेस जो है बहुत ही कम हो जाते हैं। तो बच्चों, जैसे यहाँ पे नेम चेंज हो गया है प्लस यहाँ पे बताया गया है आ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th यहाँ पे बताया गया है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर सिटी का नेम दिया गया है और हमसे बोला जा रहा है कि आप अपने प्राचार्य को एक आवेदन लिखिए और उनसे हमें रिक्वेस्ट करना है कि वो हमें क्या प्रदान कर दें, इस साल जो है हमें शुल्क माफ़ी या हमें स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति प्रदान करें। इस रिक्वेस्ट में हमें अपने प्राचार्य को एप्लीकेशन लिखना है। तो बच्चों, जब भी हम एप्लीकेशन लिखेंगे तो सबसे पहले हमें जो बातों को विशेष ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपका कॉपी में आपका प्रेजेंटेशन, क्योंकि ये राइटिंग स्किल है तो राइटिंग स्किल के अंतर्गत हमें सारी बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हमें सबसे पहले तो हमें देखना है कि किस पेज के अंतर्गत हम अपने एप्लीकेशन को बना रहे हैं और हमें ये भी विशेष ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई भी राइटिंग स्किल के क्वेश्चंस को उठाएं तो हम विशेष ध्यान दें कि हमारा जो टॉपिक है
राइटिंग स्किल का टॉपिक हमेशा हम न्यू फ्रेश पेज पर करें तो ज़्यादा इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा। और अगर हमारी बहुत ज़्यादा कंडीशन है कि हमारा मोर देन हाफ पेजेस बचा हुआ है तो हम वहाँ से भी कर सकते हैं, परंतु हमें प्रयास करना चाहिए कि हम राइटिंग सेक्शन के लिए जो भी टॉपिक उठाएं वो न्यू पेज से यदि हम उसकी बिगनिंग करते हैं तो हमारा जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन रहता है वो बहुत अच्छा बनता है। तो बच्चों देखते हैं कि एप्लीकेशन की हमने कंडीशन तो देख ली, क्वेश्चन हमने रीड कर लिया है। अब सबसे पहले बात आ रही है, जब हम क्वेश्चन पर अपना तैयार करते हैं तो सबसे पहले हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मार्जिन लाइन बनी हुई है। समटाइम्स हमारे पेपर में मार्जिन लाइन नहीं रहती तो हम विद द हेल्प ऑफ स्केल यानी कि हम स्केल की मदद से हम एक मार्जिन लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे मार्जिन लाइन अपना ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें किस प्रकार से अपने शब्दों को जमाना है और पेपर में किस प्रकार से हमें एप्लीकेशन लिखना है। जब हमने मार्जिन बना ली है तो सबसे पहले हमें जो विशेष ध्यान देना है, सबसे पहले हमें लिखना है वहाँ पर 2। अब 2 के बाद बच्चों हमें जो विशेष ध्यान देना है उसके बाद हमें यहाँ पर द प्रिंसिपल हम लिखेंगे। उसके बाद गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, ये स्कूल नेम हमारा ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन था तो हमने यहीं से उसको फॉलो अप किया है। और उसके बाद हमने सिटी नेम भी हमें मेंशन थी तो हमने सिटी नेम को भी क्वेश्चन से ही मेंशन किया है, हमें अपने मन से यहाँ पे जानकारियों को नहीं लिखा है। तो इतना चीज़ हमें लिखना है। अब हमने जो ये मार्जिन लाइन बनाई है, हमें हर लाइन हर शब्द को हमें मार्जिन लाइन से अटैच होकर यानी कि बिल्कुल सट कर अपने शब्दों को लिखना पड़ेगा, तब हमारा वन साइडेड फॉर्मेट बनेगा। क्योंकि अब हमारा जो पैटर्न हो गया है वो हो गया है वन साइड का पैटर्न, यानी कि वन साइडेड फॉर्मेट हमें यूज़ करना है। एक साइड से ही हमें अपने एप्लीकेशन की शुरुआत करनी है और एक साइड पर ही इसकी एंडिंग कर देनी है, तो तभी हमारा वन साइडेड कहलाएगा। समटाइम्स बच्चे यहाँ से स्टार्ट करते हैं परंतु उनकी एंडिंग जो है दूसरे साइड पर होती है, तो ये एक गलत फॉर्मेट है। हम कोशिश करें कि जो हमने मार्जिन लाइन का सहारा ले लिया है तो हमारे हर वर्ड की बिगनिंग जो है, हर लाइन की बिगनिंग उसी अटैचमेंट से हो, ताकि हमारा हर जो है पैटर्न जो है पूरा वन साइड ही बनकर सामने आए। तो हमने ये जो 3 चीज़ हमने यहाँ पे लिखी, द प्रिंसिपल, उसके बाद स्कूल नेम आपका चेंज हो सकता है, उसके बाद आपका हो गया सिटी नेम, और जस्ट उसके नीचे हमें वन लाइन जो है ड्रॉप कर देनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वन लाइन जो है ड्रॉप कर रखी है। और वन लाइन ड्रॉप के बाद जो है मैंने वन लाइन ड्रॉप के बाद यहाँ पर देखेंगे कि बच्चों हमने यहाँ सब्जेक्ट लिखा है, तो सब्जेक्ट में हमें जिस प्रकार का सब्जेक्ट है वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर हमारा एप्लीकेशन में हमारे क्वेश्चन में आया हुआ है फुल फी कंसेशन तो हम लिख देंगे एप्लीकेशन फॉर फुल फी कंसेशन। यदि हमें बोला गया स्कॉलरशिप तो हम लिख देंगे एन एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप। ये सब्जेक्ट हमारा जो क्वेश्चन में मेंशन होगा उस हिसाब से ये लाइन यहाँ पर चेंज की जाएगी। उसके बाद आ रहा है हमारा रिस्पेक्टेड सर। यहाँ पे हम चाहे तो रिस्पेक्टेड सर लिख लें या फिर ओनली सर लिख दें या फिर ओनली मैम लिख दें, क्योंकि सर और मैम इस वर्ड में इटसेल्फ जो है रिस्पेक्ट वर्ड ऑलरेडी सम्मिलित रहता है। तो आप चाहे तो डायरेक्ट सर से भी अपनी जो है शुरुआत यहाँ पे सैल्यूटेशन के रूप में दे सकते हैं। तो यहाँ हमने सर दे दिया या रिस्पेक्टेड सर दे दिया। अब उसके बाद हमें लिखना है मोस्ट हम्बली। हमेशा हम कोशिश करें कि हमारी एप्लीकेशन की बिगनिंग मोस्ट हम्बली से हो, ना कि आई बैक टू से दैट से। तो मोस्ट हम्बली, उसके बाद बहुत विनम्र निवेदन है, मोस्ट हम्बली आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। यहाँ पे क्लास 10th मेंशन है, आपके एग्जाम में जो भी क्लास मेंशन होगी हम उस क्लास को यहाँ पर सजेस्ट करेंगे। मोस्ट हम्बली आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th ऑफ योर स्कूल। जैसे कि आपको मालूम है, विनम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र हूँ या छात्रा हूँ। माई फादर इज़ अ स्मॉल शॉपकीपर। अब क्योंकि हमें शुल्क माफ़ी की आवेदन लिखना है या छात्रवृत्ति के लिए हमें अपने प्राचार्य से रिक्वेस्ट करना है, तो हमें अपनी स्थिति उनको बताना पड़ेगी कि मेरे जो पिताजी हैं उनकी स्थिति अच्छी नहीं है। तो उनके लिए हमने बताया माय फादर इज़ अ स्मॉल शॉपकीपर, क्योंकि मेरे पिताजी एक छोटे मोटे जो दुकानदार हैं वो हैं। एंड ही इज़ अनेबल टू पे माई स्कूल फीस। वह इतने सक्षम नहीं है कि वह मेरे जो विद्यालय की जो फीस है उसको जो है पूरा जमा कर सकें, क्योंकि हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन, हमारी जो पोजीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो ही इज़ अनेबल मतलब वो इतना सक्षम नहीं है क्या करने के लिए, हमारे स्कूल की फ़ीस को जमा करने के लिए। आई हैव ऑलवेज बीन अ गुड एंड डिसिप्लिन स्टूडेंट। जैसे कि मैं हमेशा से एक अच्छा और एक बहुत ही अनुशासन में रहने वाला विद्यार्थी रहा हूँ। आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास लास्ट ईयर। तो मैंने लास्ट ईयर में मेरा जो रिज़ल्ट रहा है वो मैंने टॉप किया था। मैंने फर्स्ट पोजीशन गॉट करी थी लास्ट ईयर। जो मेरा रिज़ल्ट है वहाँ फर्स्ट पोजीशन मैंने उसमें पाई थी। सो आई रिक्वेस्ट यू
सो आई रिक्वेस्ट यू ग्रांट मी फुल फी कंसेशन, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, किस चीज़ का रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे क्या प्रदान करें, फुल फी कंसेशन या स्कॉलरशिप। इन दोनों में से जो वर्ड हमारे क्वेश्चन में होगा हमें वही वहाँ पर यूज़ कर लेना है। और उसके बाद बच्चों हमें गलती यहाँ पर नहीं करना है, जहाँ पर ही हमारी ये लाइन स्टॉप होगी हम उसे एज इट इज़ लेफ्ट कर देंगे, यानी कि छोड़ देंगे। और उसी के जस्ट बाद जो हमारी न्यू फ्रेश लाइन है, जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप लगा के इस लाइन को वैसे का वैसे छोड़ दिया, और जो हमने काइंडली से जो लाइन उठाई है वो हमने नेक्स्ट न्यू फ्रेश लाइन से उठाया है। तो यहाँ से हमें लिखना है काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन इन दिस ईयर एज लाइक प्रीवियस ईयर, यानी कि इस वर्ष भी मुझे जो है शुल्क माफ़ी दे दी जाए, क्योंकि मैं एक होनहार बच्चा हूँ, मैं अच्छा मेरा रिजल्ट रहा है, मेरे पिताजी की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। हम ये भी यहाँ लिख सकते हैं, परंतु हमने यहाँ एक पोस्ट ही बता दी कि मेरे पिताजी एक छोटा मोटा काम करते हैं, तो उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो मेरे स्कूल की फ़ीस भर सकें, और मैं एक अच्छा स्टूडेंट्स हूँ, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है मेरी शुल्क माफ़ी करें। काइंडली ग्रांट मी फुल फी कंसेशन इन दिस ईयर, मतलब कि इस साल भी मुझे शुल्क माफ़ी दी जाए जैसे आपने लास्ट ईयर दी थी। और उसके बाद हमें एक लाइन यहाँ पे फिर ड्रॉप करना है। उसके बाद हमें लिखना है थैंकिंग यू। थैंकिंग यू के बाद हम एक लाइन और यहाँ पे ड्रॉप करें, उसके बाद हमारा यहाँ पे हम लिख दें योर्स ओबीडिएंटली, नेम, क्लास और आपका डेट। आप चाहें तो ये कंटिन्यूटी में भी लिख सकते हैं, परंतु हमें यहाँ एक लाइन ड्रॉप करना ज़रूरी है, जिससे हमारा जो फॉर्मेट ओवरऑल दिखेगा वो बहुत ही सुंदर दिखेगा, और वन साइडेड पूरा आप फॉलो करेंगे तो और भी आपको अच्छा रहेगा, प्लस आपके नंबर कहीं पर भी नहीं कटेंगे। तो बच्चों यहाँ पे योर्स ओबीडिएंटली या योर्स फेथफुली, जो हमें इजी लगेगा हम वहाँ पर वो सजेस्ट कर सकते हैं, परंतु यहाँ पे हमें गलती नहीं करना, यहाँ हमें अपस्ट्रॉफी नहीं लगाना है, हमें डायरेक्ट लिखना है YOURS योर्स, और उसके बाद योर्स ओबीडिएंटली, उसके बाद आपका नाम। यहाँ पे नाम हमें अपना सेल्फ नेम ना लिखकर जो नेम हमें क्वेश्चन में दिया है हम वही लिखेंगे। हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था संजय या सरिता, तो हमने यहाँ पे दोनों नेम लिख दिया है। आप चाहे तो संजय लिखिए या सरिता लिखिए, ये आपकी चॉइस है। उसके बाद क्लास जो मेंशन होगी क्वेश्चन में हमें वही क्लास लिखनी है, और लास्ट में जिस डेट पर हम एप्लीकेशन लिखेंगे वो डेट यहाँ पर मेंशन कर दी जाएगी। तो इस प्रकार से आपका जो ओवरऑल प्रीव्यू होगा वो कॉपी में कुछ इस प्रकार से दिखना चाहिए, कि जिससे आपका पूरा वन साइडेड फॉर्मेट, यहाँ पे आप देख सकते हैं हर लाइन की बिगनिंग शुरू से वन साइडेड हुई है और लास्ट तक वन साइडेड हुई है। तो कहाँ कहाँ किन लाइंस को हमने छोड़ा है, किस तरीके से छोड़ा है, ताकि हमारा ओवरऑल फॉर्मेट बहुत अच्छा नज़र आए। तो इन बातों को विशेष ध्यान रखकर यदि हम अपनी एप्लीकेशन बनाएंगे तो नो डाउट हमें निश्चित ही बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, और हमारे एग्जाम में कहीं पर भी नंबर नहीं कटेंगे, प्लस हमारा फॉर्मेट भी बिल्कुल सही सॉर्ट बनेगा। तो बच्चों ये विशेष बातें होती हैं जिन्हें आपको विशेष ध्यान रखना है। क्वेश्चंस को रीड करिए, उसके बाद फटाफट एक अच्छी सी एप्लीकेशन आप बनाइए, ताकि आपके कहीं पर भी नंबर कटने के चांसेस ना रहे, और अगर आप गलती कर रहे हैं तो वो आपकी गलती एग्जाम में पहुंचने से पहले ही सुधर जाए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस वीडियो में फुल फी कंसेशन ऑब्लिक स्कॉलरशिप, इनमें से जो भी टॉपिक आ जाए इनकी एक ही टॉपिक पर मैटर ऐसा ही बनेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी प्रकार से मैं और भी एप्लीकेशंस के वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। जब तक के लिए इतना ही, थैंक यू।